अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुलीफाइव वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे TCL कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड E2 जो एरर कोड है ये हमारे TCL कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो छोटी सी है लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानब और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में TCL कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर E2 का एरर देखने को मिला है, तो फ्रेंड्स जो इसका फॉल्ट है वो है इंडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे इंडोर यूनिट में जो कॉइल सेंसर लगा होता है, फ्रेंड्स आप इसे स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर ये सेंसर ख़राब हो जाए तो इस सूरत में हमारा जो TCL कंपनी का एयर कंडीशनर है ये E2 का ही एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको इसे चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको इसकी वायर को चेक करना होगा। अगर इसकी वायर कट हो जाए तो इस सूरत में भी ये E2 का ही एरर शो होगा, या फ्रेंड्स ये सेंसर शॉर्ट हो जाए इस सूरत में भी, या फ्रेंड्स इसका जो जैक इंडोर की PCB किट में लगा होता है अगर ये जैक लूज़ हो या उतर जाए या टूट जाए या जल जाए तो फ्रेंड्स इस सूरत में भी ये TCL कंपनी का जो एयर कंडीशनर है E2 का ही एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, बिलफर्ज आपने इसके तमाम पार्ट्स को चेक किया और तमाम के तमाम जो पार्ट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं ये सही हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो TCL कंपनी का एयर कंडीशनर है ये E2 का एरर दे तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट फॉल्ट है वो है इसके इंडोर की PCB किट में। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसके PCB किट को खुद रिपेयर करना जानते हो तो आप इसे खुद रिपेयर कर लें, या फ्रेंड्स इसके टेक्नीशियन से आप इसे रिपेयर करवा लें। तो फ्रेंड्स, जब आप इसके फॉल्ट को ट्रेस करेंगे और इसे रिपेयर करेंगे तो फ्रेंड्स दोबारा से जब आप एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे तो वहाँ से जो कुछ देर पहले आपने E2 का एरर देखा था वो वहाँ से रिमूव हो चुका होगा और इस तरह हमारा जो TCL कंपनी का एयर कंडीशनर है ये वापस अपने सही मोड में आ जाएगा और ये अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।